नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। आज जो हम MCQ करने वाले हैं, ट्रांसमिशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, और नए MCQ हैं बिल्कुल। ठीक है ना, और इससे आपको पता भी चल जाएगा आपकी जो UP PCL और SSC JEE की तैयारी है वो कितने पानी में है। ठीक है, तो चलो भाई पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में पूछा है डैश इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सबस्टेशन। इनमें से कौन सा सबस्टेशन का पार्ट नहीं होता? इनमें से कौन सा सबस्टेशन का पार्ट नहीं है? तो देखिए, आइसोलेटर सबस्टेशन में देखने को मिलता है बिल्कुल। कभी आप बिजली घर में गए होंगे, सबसे पहले आइसोलेटर ही देखने को मिलता है। अर्थिंग भी वहाँ होती है, सर्किट ब्रेकर भी होता है। क्या नहीं होता? टरबाइन नहीं होता। ठीक है, टरबाइन कहाँ पे मिलता है? टरबाइन यहाँ पे नहीं होता। टरबाइन कहाँ पे मिलता है आपको? जनरेटिंग स्टेशन पे। जनरेटिंग स्टेशन में मिलेगा, समझो। एक और एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आप UP PCL किसी बिजली घर में गए। बिजली घर में जाके आपको आइसोलेटर मिलेगा, अर्थिंग मिलेगी, सर्किट ब्रेकर मिलेगा, लेकिन टरबाइन नहीं मिलेगा। टरबाइन कहाँ मिलेगा? UP RV UNL में। आई बात समझ में? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश कंडक्टर इज मोस्टली यूज्ड इन ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में कौन सा कंडक्टर यूज होता है? ओवरहेड लाइन में डैश कंडक्टर इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में कौन सा कंडक्टर यूज होता है? तो देखिए, कॉपर यूज नहीं होता, गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज नहीं होता, ACSR यूज होता है, टिन यूज नहीं होता। ठीक है, अब बाकियों के भी यूज़ बताता हूँ। गैल्वेनाइज्ड आयरन कहाँ यूज़ होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज़ होता है अर्थिंग में, अर्थ वायर बनाने के लिए। ठीक है, और ओवरहेड लाइन में कौन सा यूज़ होता है? ACSR कंडक्टर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सबस्टेशन, यानी बिजली घर में सबस्टेशन में, आफ्टर ओपनिंग डैश ओनली डैश इन ओपन, यानी कि सब स्टेशन में पहले किसे ओपन करना पड़ता है, फिर बाद में कौन सी चीज़ ओपन होती है? तो देखो, सब स्टेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं, देन आइसोलेटर ओपन किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन की ओपनिंग में। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? A। ठीक है, A। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर? लाइटनिंग अरेस्टर का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए है ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। गलत है, टेम्परेचर से तो प्रोटेक्ट कोई कर ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट फ्रॉम नेचुरल लाइटनिंग। ये बिल्कुल सही है। लाइटनिंग अरेस्टर का काम ही क्या होता है? LA प्रोटेक्ट करता है। किससे? LA प्रोटेक्ट करता है हमें लाइटनिंग से। ठीक है, लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर इज यूज इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, यानी कौन सा कंडक्टर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है? ठीक है, टंगस्टन। ए ऑप्शन बिल्कुल गलत, नहीं यूज होता। टंगस्टन किस में यूज होता है? फिलामेंट में। ठीक है ना, बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है। ACSR बिल्कुल यूज होता है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? आंसर आएगा ACSR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेशन आर लार्ज इन नंबर? ये भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इसको। ये पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा सबस्टेशन लार्ज नंबर में होता है? ज़्यादा संख्या में कौन से सबस्टेशन होते हैं? स्टेप अप सबस्टेशन बिल्कुल नहीं होते, ज़्यादा संख्या में नहीं होते, बहुत कम जगह होते। कहाँ होंगे ये होंगे कहाँ? जनरेटिंग स्टेशन में, जनरेशन में होते हैं स्टेप अप सबस्टेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, लार्ज नंबर में कहाँ होंगे? फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सबस्टेशन भी लार्ज नंबर में नहीं होते। रिसीविंग सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन लार्ज नंबर में होते हैं। ठीक है ना, सबको पता है लार्ज नंबर में कौन से सबस्टेशन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर सही क्या आएगा? D। ठीक है, आंसर सही D। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पे। आइसोलेटर इज यूज्ड इन अ लाइन। आइसोलेटर कब यूज होता है लाइन में? आइसोलेटर लाइन में किस लिए यूज होता है?
तो किस लिए यूज़ होता है? ऑन करने के लिए ऑप्शन है गलत, ऑफ करने के लिए, बिल्कुल सही। और आइसोलेटर कब ऑपरेट होता है ये भी नोट कर लेना, नो लोड पे। आइसोलेटर नो लोड पे ऑपरेट होता है। 440 kV डैश ट्रांसमिशन वोल्टेज एंड 66 kV इज डैश। 440 kV जो होती है हमारे पास वो कौन सी ट्रांसमिशन वोल्टेज होती है? 440 kV होती है प्राइमरी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा? ए, प्राइमरी ट्रांसमिशन। 400 kV प्राइमरी और 66 kV सेकेंडरी। यहाँ पे नोट कर लो, 400 प्राइमरी, 66 सेकेंडरी, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो भाई आगे ध्यान से पढ़ना। स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है किस किस पे? स्किन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे, बिल्कुल सही। फ्रीक्वेंसी पे, बिल्कुल सही। रजिस्टिविटी पे, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ द अबव, डी, सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सबस्टेशन, ठीक है। बिजली घर का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? ध्यान से पूछो, नहीं लिखा हुआ है। इक्विपमेंट नहीं, नॉट, ठीक है, नहीं है। ट्रांसफॉर्मर बिजली घर में मिलता है, ठीक है। अल्टरनेटर नहीं मिलता। सर्किट ब्रेकर मिलता है, आइसोलेटर मिलता है, ठीक है। अल्टरनेटर कहाँ मिलता है? अल्टरनेटर मिलता है जनरेशन में, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? नॉट पूछा था, कौन सा बिजली घर में नहीं मिलता? अल्टरनेटर नहीं मिलता, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं किससे? ऑप्शन ए ओवरहेड, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी अंडरग्राउंड सिस्टम, ठीक है। तो सी, दोनों, ठीक है ना, दोनों से आएगा। ए और बी दोनों, ठीक है। टॉप वायर ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, टॉप वायर किसकी? हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की कौन सी होती है? ठीक है। ऑप्शन ए आर फेज, बिल्कुल गलत। आर फेज भी नहीं होता, वाई फेज भी नहीं होता, बी फेज भी नहीं होता। टॉप वायर अर्थ वायर होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, टॉप वायर अर्थ वायर होती है, ठीक है। गाय वायर इज एम्प्लॉयड फॉर, मैंने पढ़ाया भी था लेक्चर में। गाय वायर कौन सी वायर होती है? गाय वायर कौन सी वायर होती है? स्टे वायर, स्टे वायर होती है। गाय वायर स्टे वायर होती है। किस लिए यूज होती है? प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्चेज, ए करेक्ट। प्रोवाइड इमरजेंसी पाथ रूट, सही है। सपोर्ट द पोल, डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। लैचिंग रिलेज किस लिए यूज होती है? नया क्वेश्चन। लैचिंग रिलेज, लैचिंग रिलेज आर यूज्ड फॉर, लैचिंग रिलेज किस लिए यूज होती है? होल्ड कॉन्टैक्ट इन द पोजीशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ, गलत बात। होल्ड कॉन्टैक्ट इन द पोजीशन आफ्टर पावर इज ऑन, इसलिए यूज होती है। पावर को जब भी ऑन हो जाती है तो कॉन्टैक्ट को अपनी पोजीशन में ही रखने के लिए, पावर ऑन करने के बाद भी कॉन्टैक्ट अपनी पोजीशन पे रहे, इसलिए लैचिंग रिले यूज होती है। तो ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट है व्हेन अ लाइव कंडक्टर ऑफ अ पब्लिक इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्रेक्स एंड टचेज द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग। कोई लाइव कंडक्टर है, लाइव कंडक्टर है पब्लिक इलेक्ट्रिक सप्लाई का, वो अगर टूट जाए और अर्थ को टच कर जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन है करंट विल फ्लो टू अर्थ, बिल्कुल सही। करंट अर्थ में फ्लो कर जाएगा, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। करेक्ट कर दिया, ऑप्शन ए सही, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप, ये बिल्कुल गलत। नो करंट फ्लो, ये भी बिल्कुल गलत। नन ऑफ द अबव गलत, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फीडर इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम, फीडर ट्रांसमिशन सिस्टम किसको पावर सप्लाई करता है? तो फीडर हमेशा ऑप्शन ए सही आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करता है, ठीक है, ठीक है। जनरेटिंग स्टेशन को नहीं करता, सर्विस स्टेशन को नहीं करता, किसको करता है? फीडर पावर सप्लाई, फीडर हमेशा फीडर पावर सप्लाई करता है डिस्ट्रीब्यूटर को। वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज अबव द सेंडिंग एंड व्हेन द लोड इज डिस्कनेक्टेड, दिस फॉर्मूला क्या होता है? इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। रिसीविंग वोल्टेज अगर ग्रेटर हो जाए सेंडिंग वोल्टेज से, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास? सी बैक, ऑप्शन ए सी बैक इफेक्ट, गलत है। ऑप्शन बी फ्रंट इफेक्ट, बिल्कुल सही है।
रमन इफेक्ट गलत है, थॉमसन इफेक्ट गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर क्या आ जाएगा इसका? फेरांटी इफेक्ट। प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू कोरोना इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम बाय। तो प्रेजेंस ऑफ कोरोना जो ओजोन गैस बनती है कोरोना से, वो क्या इफेक्ट करती है, उसका क्या नुकसान होता है? तो ऑप्शन ए पावर फैक्टर रिड्यूस करती है, गलत। ऑप्शन बी कोरोड करती है कंडक्टर को, बिल्कुल सही। इंक्रीज द पावर फैक्टर, गलत। ट्रांसफरिंग एनर्जी। तो आंसर क्या आएगा? ओजोन गैस किसको इफेक्ट करती है? ऑप्शन बी कोरोड द कंडक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर। ट्रांसमिशन लाइन के जो इंसुलेटर होते हैं वो किससे बने होते हैं? ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर किससे? एबोनाइट ऑप्शन है, गलत। पोर्सलिन बिल्कुल सही। आयरन गलत। पीवीसी गलत। ठीक है। तो किससे बने होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के? ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर किससे बने होते हैं? पोर्सलिन से, ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट होती है ये क्या करती है अगर इसको हाई वोल्टेज पे करें? तो ऑप्शन है स्किन इफेक्ट, ये भी गलत। ऑप्शन बी, ये भी गलत। ऑप्शन सी रिड्यूस करती है ट्रांसमिशन फॉल्ट को, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इंक्रीज़ करते हैं केबल लाइफ को, ये गलत। ठीक है। तो एक सेकंड, ये गलत कर दिया मैंने, इसको ध्यान से पढ़ो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र करें, यानी हाई वोल्टेज तक ट्रांसफ़र करें, हाई वोल्टेज अगर यूज़ करें, तो हाई वोल्टेज यूज़ करने से क्या होता है? लाइन लॉस रिड्यूस हो जाते हैं, लाइन लॉस लेस हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी आएगा। ए गलत है, लाइन लॉस रिड्यूस बिल्कुल सही है। ये गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी। ठीक है। हाई वोल्टेज को यूज़ करने से लाइन लॉस रिड्यूस हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स।